इस वक्त हमारे साथ खुद मणिशंकर अय्यर जुड़ चुके हैं। देश के पूर्व पंचायती राज मंत्री, 3 बार लोकसभा सांसद और राजीव गांधी के पंचायती राज सिद्धांत को ग्राउंड पर लागू करने वाले नेता मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गूंज में आपका, न्यूज 18 इंडिया में आपका। आजकल बहुत नाराज दिख रहे हैं, वो भी कांग्रेस के कुछ नेताओं से ज्यादा, क्यों? हाँ, मैं नाराज़ हूँ, नहीं तो मैं ये कहता नहीं हूँ। कम से कम एक 85 साल के बुज़ुर्ग को कुछ आदर किया जाए, कुछ तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसा कि मैं कोई गंदा कपड़ा हूँ उसको एक तरफ फेंक दे। मैंने कांग्रेस की सेवा की है 35 साल से, और कहाँ से शुरू हुआ? बिल्कुल चोटी से। मैं राजीव जी का साथ था, और जो उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम था पंचायती राज, उसमें मेरा बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और आज उनके बेटे मुझसे कहते हैं कि हमें कुछ पंचायती राज की ज़रूरत नहीं है। अब ये बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस अपनी जो बुनियादी सिद्धांत है, एक तो है सेक्युलरिज्म, दूसरी है सोशलिज्म, तीसरी ये है कि नीचे से हमें लोकतंत्र चलाना है, कि ये पार्टी अब अस्पष्ट है इन 3 सिद्धांतों पर। और सोचते हैं कि ये मणिशंकर तो हर बार बोलता है, जब भी इलेक्शन होता है, ये तो मोदी जी के बी टीम है। अरे मैं जानता हूँ कि मोदी जी का इंटरव्यू करने के पश्चात आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझको बहुत फख्र है। नहीं सर, मतलब यस, थैंक यू कि आप यहाँ पर आए हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन आप भी तो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं ना। आपकी नाराजगी को देखकर यही तो सवाल मन में आता है कि भाई पवन खेड़ा कह रहे हैं आप कांग्रेस में नहीं हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप कांग्रेस में हैं कि नहीं है? आप में कांग्रेस जिंदा है कि नहीं है? मुझ में तो जिंदा है, लेकिन बाहर तो शव है। तो मेरे जैसे व्यक्ति, जिससे कि कोई कांग्रेसिया नहीं जानता कांग्रेस का इतिहास, और जो कि गांधी जी का भक्त है, जो कि नेहरू जी का भक्त है, जो कि राजीव जी के साथ पले थे जबकि वो 6 साल उनके साथ रहे, जिनको सोनिया गांधी ने अपने हाथ मेरे कंधे पर लगाए हैं, उस आदमी से आप बात कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि हालांकि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ और मेरे कोई दांत नहीं रहे और सुनाई नहीं दे रही है, तब भी शायद मेरी आत्मा में कांग्रेस होने के कारण मैं कुछ लाभ दे सकता हूँ कांग्रेस को। और वो भी नहीं पूछा जाता है। मुझको ये नहीं बताया है कि मैंने क्या गलती की है। अब हिम्मत हो तो जो आपके जूनियर आदमी हैं मणिशंकर अय्यर, उनको तो कम से कम बुलाकर कहते कि आप पर हम ये दोष लगाते हैं, फलाने इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। नहीं, अरे इल्ज़ाम तो है ना मणिशंकर अय्यर जी आप पर। इल्ज़ाम ये है कि आप ऐसे बयान दे देते हैं, बिलो द बेल्ट हिट कर जाते हैं, प्रधानमंत्री को आप ऐसे बयान देते हैं जो लाभ बीजेपी को पहुंचा जाता है। कांग्रेस में रहने का मतलब ये समझ रहे हो आप, ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम राहुलवादी हो जाए, लेकिन आप लाभ पहुंचा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस के में होने के कारण मुंह बंद करना बिल्कुल एंटी कांग्रेसी है। आप मुझे बताइए इतिहास के तरफ घूमकर कि क्या जवाहरलाल नेहरू और गांधी के बीच में मतभेद नहीं थे? कि क्या सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का जो कहना था उसको पलट नहीं डाला? कि क्या सरदार पटेल को हमारे 11 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ की तरफ से 8 ने बताया कि उन्हीं को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, और गांधी जी ने तय किया कि नहीं? और जबकि किसी ने हैरियत से गांधी जी से पूछा, लेकिन जवाहर तो आपके साथ मतभेद रखता है, गांधी का जवाब रहा कि हाँ,
लेकिन जब मैं नहीं हूँ तब वो मेरी आवाज़ में बोलेंगे। अब ये है कांग्रेस, ये है कांग्रेस। और एक मर्तबा 1975 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अंदरूनी चर्चा पर रोक डाला। इसका नतीजा क्या था कि हम हार गए। अब जब से कि नेतृत्व बदला है हमारी पार्टी में, हम सबको गुलाम बना दिया है। कहते हैं कि आपका हक नहीं बनता कुछ भी कहने का, सिवाय जो मैं कहता हूँ हाँ। उसको मैं आप दोहराएं। अब ऐसे कांग्रेस बलहीन रहेगी। और क्योंकि मैं कांग्रेसिया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस जीते, और क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपके मित्र जो हैं, जिनके साथ आपने गंगा पर सफर किया, मित्र नहीं कि सर, वो उनके प्रधानमंत्री कारण हैं। इस देश आप का भी उस लिहाज से सत्यानाश तो हो मेरे रहा पीएम है। हुए हैं। बहुत ही जरूरी है नहीं, आप कि भी एक उस लिहाज से शक्तिशाली कांग्रेस मेरे मित्र ही बने। हुए ना सर। और उस काम में मैं अपना योगदान देने को तैयार हूँ। लेकिन यदि आप कहें कि ये इतना बुजुर्ग है हाँ। कि क्या जानता है, तो तब मैं क्या कर सकता हूँ नहीं सर, हम सिवाय तो- चीखने का, सिवाय भौंकने का। इतना गुस्सा ठीक नहीं है ना सर कि आप ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें। भाई आप बोल रहे हैं कि मुझसे पूछते नहीं है। आपने कोशिश की राहुल गांधी से, कितनी मर्तबा आपने बात की? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नए आइडियाज को सुनते हैं, आप जाइए उनसे बात कीजिए। आप राहुल गांधी से बात कर लीजिए ना, मिले कब आप उनसे आखिरी बार? हाँ, ज़रा याद करना होगा। शायद मैं उनको देखा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने बात की। भारत जोड़ो यात्रा में 8 मरतबा, और आखिरी जो उनके साथ मुलाकात नहीं कह सकता हूँ, जबकि वो मेरे आंखों के सामने आए थे, वो था श्रीनगर में, जबकि बर्फ़ पड़ रहा था। और मैं सोच रहा था कि अब 4000 किलोमीटर के बाद ये आदमी बन गया है। लेकिन मुलाकात उनसे शायद, जहाँ तक कि मुझे याद है, 2022 में हुई। अब आज तो हम 2026 में हैं। और उसके पहले जब सोनिया जी ने मुझको बुलाया, सन 2004 की बात है मेरे ख्याल में, हाँ। और मैंने उनसे कहा कि 10 साल हो गए हैं कि मैं इस कमरे में नहीं आया हूँ। उन्होंने बस हाँ कहा, उनको पता था। अब जब आखिरी बार जबकि मुझको बोलने की इजाज़त मिली है एक कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर, वो था सन 2004 में। आज क्या तारीख है? 2026। मैं नहीं जानता हूँ कितने नौजवान हो आप, लेकिन कोई भी लड़का लड़की इस देश का, हाँ। जो कि आज वोट डालता है, उसके जन्म के पहले मैंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। अब ऐसा अपमान करने के बाद तब भी मैं कांग्रेस में हूँ। बहुत अपमान हुआ है, लेकिन मैं तो जिगरी दोस्त हूँ कांग्रेस का। और मैं समझता हूँ कि जब तक कि गांधी जी, पंडित जी, राजीव जी की बात सुनी नहीं जाती है, तब तक कांग्रेस का पुनर्जीवन करना बिल्कुल असंभव है। आपने शायद देखा होगा कि मैंने इंदिरा जी का नाम नहीं लिया। हाँ। ये क्योंकि इमरजेंसी उन्होंने चलाया और उससे मैं मतभेद रखता हूँ। ओके। लेकिन मैंने भी ये भी कहा है कि पहला जो बीजेपी का प्रधानमंत्री बना वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो बीजेपी इसलिए मैं एक असली कांग्रेसिया है। लेकिन जो यमा हैं वो सही टाइम पर मुझे लेने के लिए नहीं आए। तो मैं वो बुज़ुर्ग हूँ जो बिल्कुल भूत में रहता हूँ और आज के दिन के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अय्यर साहब। आप ऐसा क्यों बार बार सोच रहे हैं कि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं और आपको बस सब यम आए लेने और आप चले जाएं? आप दरअसल जो दिक्कतें खड़ी हो रही है वो आपकी तीखी बयानबाजी की वजह से खड़ी हो जाती है ना, इसीलिए कांग्रेस आपसे दूरी कर चुकी है। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप ही ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था ना, नीच जैसे शब्दों का इस्तेमाल। कांग्रेस को इससे दिक्कत हो जाती है और इसीलिए आपसे दूरी बना ली कांग्रेस ने।
बहुत खूब। महात्मा गांधी ने मुझे सिखाया कि हर वक्त पर आप सत्य बोलें और सत्य का रूप होगा वो जो कि आपके मन में आता है। अरे पर सर नीच और मैं थोड़ी उनका कह देंगे आप। शागिर्द हूँ। अब आप मुझे कह रहे हैं कि बार बार मैं व्यक्तिगत मोदी पर छलांग बढ़ाता हूँ। हाँ। मैं यदि आपके पास टाइम हो तो मैं सत्य बताऊंगा। ऑल योर्स सर, स्टेज जो इज ऑल योर्स। कहा जाता है कि मैंने कहा कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। यदि आप उस प्रोग्राम को देखें जो कि आज तक यूट्यूब पर है, जहां की मुझसे इंटरव्यू किया गया था ANI की तरफ से, तो यदि पूरा प्रोग्राम है तो आप देखेंगे कि उसमें मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए और ये नहीं जानते हैं कि नालंदा तो हिंदुस्तान में है लेकिन तक्षशिला वो पाकिस्तान में है, वो कैसे नेहरू जी के जगह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पर वो बने ना सर। इसलिए मैंने कहा बड़ी जोरी से, ये मोदी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे। और वो मणिशंकर अय्यर जी वो कहने के 3 बाद बार प्रधानमंत्री मैंने बन भी कहा गए। कि हारने के पश्चात यदि वो चाय का वितरण करना चाहेंगे तो हम कुछ इंतजाम यहाँ कर सकते हैं। अब इसको मरोड़ कर उन्होंने, और आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें, अच्छा। आप लोगों ने खास तौर पर राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त, जिनको कि मैं अपनी जिगरी दोस्त समझता था, उन्होंने ये गलत फहमी फैलाई। और फिर प्रशांत किशोर मुझे मिलने आए। हाँ। वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बयान को देखकर मुझे पता लग गया कि क्या नारा गूंजना चाहिए, और मैंने ही इसको मरोड़ कर चाय पर चर्चा का प्रोग्राम शुरू किया और मोदी जी का होलोग्राम वहाँ लगाया। अब यदि कांग्रेस को इस पर किसी प्रकार का शक था जो कि उनको प्रकट करना था तो मुझे बुलाते। आज तक किसी ने कांग्रेस में मुझसे इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन वो जाकर क्या कहते हैं, दुनिया भर में कहते हैं कि हम 2014 में हार गए क्योंकि मणिशंकर ने कह दिया कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अरे मैं इतनी शक्तिशाली हूँ क्या कि मोदी को जितवा सकता हूँ? तीसरी चीज़, हाँ, 2017 का गुजरात इलेक्शन चल रहा था। हाँ। और मैंने कहा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था वो नीच वाला बयान कि ये राहुल के बारे में उन्होंने हाल में ही अंबेडकर भवन का उद्घाटन करवाया था, तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं जबकि बाबा भोलेनाथ के पीछे भाग रहे हैं। अब ये सब भी चीज़ है क्या? और इस पर मैंने कहा कि इनमें कोई तहजीब न तमद्दुन है और कि बड़े नीच किस्म के आदमी हैं। और कैसा मरोड़ा उन्होंने अगले दिन कि ये अय्यर ब्राह्मण हैं और वो कहते हैं कि मैं नीच जाति का हूँ। अब किस प्रकार के झूठ का मैं क्या जवाब दूँ? और हुआ क्या? हाँ। बिना मुझे पूछे मुझको 8 महीने तक सस्पेंड किया। और सोनिया जी मुझे फ़ोन करती हैं सन 2022 में और मुझसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपको सस्पेंड किया गया। मैंने कहा कि आप ही के बेटे ने किया। उसके बाद मैं जाकर उस चिट्ठी को देखा और उसमें मैंने देखा कि लिखा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड यू। तो शायद राहुल का कोई हाथ न हो वहाँ और कि सोनिया जी का कोई हाथ न हो वहाँ, लेकिन जब एक एक से जाकर मैं मिला, पहले तो सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने मुझसे कहा कि खुदा के वास्ते आप ऑफिस ना आए। हाँ। मेरे पास एक चाबी है राजीव भवन में, मतलब जवाहर भवन में, और उस दरवाजे को अंधेरा होने के पश्चात आप पहुंचिए। और दरवाजे को खोलकर वो मुझे ऊपर ले गए और बताया क्या कि जो शो कॉज नोटिस आपको मिली है
हाँ। उसका जवाब आप तब तक नहीं दें जब तक कि राहुल जी हमें बताते हैं कि आपको क्या लिखना है। फिर मैं गया अच्छा। मोतीलाल वोरा के यहाँ, उन्होंने कहा यही चीज़ कि जब तक कि हम राहुल जी से राय मशवरा करके आपको न बताते हैं हाँ। कि क्या जवाब देना चाहिए, आप कुछ मत लिख कर दीजिए। और फिर मैं गया AK एंटनी के पास, अंग्रेज़ी में उन्होंने यही कहा। तो जब मैं गोवा होकर वापस आया हाँ। तो तब मैंने तीनों से संपर्क की और फिर एंटनी साहब नाराज़ हो गए मार्च महीने तक, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोबारा मुझे फ़ोन न कीजिए, आपको यदि बुलाना हो तो तब राहुल जी बुलाएंगे। अब ये है परिस्थिति कांग्रेस में कि लीडर नहीं जानता है और लीडर की मां नहीं जानती है कि मेरा सस्पेंशन हुआ है। और फिर मुझको वायदा किया गया था हाँ। KC वेणुगोपाल के मुंह से, जबकि वो हवाई जहाज में राहुल गांधी के पास बैठे थे, कि राहुल जी ने एक गुप्त समझौता किया है गुप्त समझौता। मुका स्टालिन के साथ, और कि एक सीट राज्यसभा की दिया जाएगा कांग्रेस को, और राहुल जी ने मुझे बताया है कि आपको वो दिया जाएगा। तो जून महीने में जबकि चुनाव हो चुके थे और तमिलनाडु में राज्यसभा की इलेक्शन होने वाली थी, तब मैं KC वेणुगोपाल से मिलने गया, और क्या गुस्ताखी, वो शायद पैदा ही नहीं हुआ था जबकि मैं कांग्रेस में आया। मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको फ़ोन किया और आप पहुंचे नहीं। तो मैंने कहा कि कोई फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जो कहना था मैं कह चुका हूं, आप बाहर निकलिए। ऐसे असभ्य व्यक्ति को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाते हैं, और सारे कांग्रेस में कोई भी खुश नहीं है इनसे। ये है हकीकत। नहीं पर जबकि एक कातिल खड़खड़े में खड़ा हुआ है और इस पर दोष ये लगाया जाता है कि अब आपकी फांसी होगी, तो फांसी को देने के पहले उसको बताया जाता है कि आखिरी बयान आपका क्या है। हाँ। अब ये है मेरी आखिरी बयान। नहीं पर मणिशंकर मुझको अय्यर साहब फांसी दे प्लीज, दीजिए। एक इसका मतलब ये थोड़ी है आप KC वेणुगोपाल को राउडी कह देंगे सर। यू कॉल्ड हिम राउडी। शायद मैडम, यदि आप होते मेरे जगह में, और खुदा करे कि आप कभी नहीं होंगे, कि यदि आप होते मेरी जगह में, तो मुझको लगता है कि आप जैसे नेक व्यक्ति यही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसका इस्तेमाल मैंने किया। मणिशंकर अय्यर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।